बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को बहुत बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। A&J स्पाइस स्पॉट पर मैं सबको वेलकम करती हूँ और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सब के लिए एक न्यू और टेस्टी रेसिपी लेकर। तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो चिकन वेजी मोमोज़ की है और इसको जो है वो इजी वे में हम जो है वो बनाना सीखेंगे। तो चले अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें 2 कप मैदा चाहिए, हाफ कप जो है वो हमें दूध चाहिए, 1.5 जो है टेबल स्पून हमें सॉल्ट का चाहिए, 2 टेबल स्पून हमें यीस्ट के चाहिए और लास्ट पे जो है वो 2 टेबल स्पून हमें ऑयल या घी जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो है वो हम एक जग लेंगे और उसके अंदर हाफ कप जो है वो दूध का ऐड करेंगे और उसके साथ ही हम जो है वो 2 टेबल स्पून यीस्ट के ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि जो यीस्ट है वो हमारे दूध के अंदर अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। तो अब हम अपने मोमोज़ की जो है वो डो रेडी करेंगे। उसके लिए हम एक ट्रे के अंदर जो है वो अपना 2 कप मैदा ले लेंगे और उसमें जो है वो हम 1 टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट का ऐड करेंगे और उसके बाद जो हमने यीस्ट का मिल्क रेडी किया था वो इसके अंदर ऐड करके जिस तरह हम आटा गूंदते हैं वो प्रॉपर एक वे के अंदर हम इसको गूंद लेंगे। याद रखिएगा कि इसको जो है वो ज़्यादा हमने जो है वो पतला नहीं करना है। एक जैसे हमारे आटे का टेक्सचर होता है जब हम रोटी बनाते हैं तो उसके लिए जब आटा हम पहले गूंदते हैं तो वैसा ही टेक्सचर होना चाहिए हमारे मोमोज की डो के लिए। हमारी डो तैयार हो चुकी है तो हम एक एयर टाइट जो है वो बॉक्स लेंगे। उसके अंदर जो है वो हम पहले घी अप्लाई करेंगे, घी ऑयल जो भी है वो आप लगा सकते हैं। उसके अंदर जो है वो अपनी डो को रख देंगे और ऊपर से इसके साइड पे भी हमने जो है वो घी लगाना है क्योंकि जब ये फूलेगा तो वो साथ चिपक ना जाए। तो उसके बाद हमने इसको जो है वो बंद करके ऑलमोस्ट 45 मिनट्स के लिए रख देना है। तो चलें अपना मिक्सचर रेडी करते हैं। इसके लिए हमें 1 कप जो है वो बंद गोभी का चाहिए, 1 टेबल स्पून सॉल्ट चाहिए और 1 टेबल स्पून हमें क्रश्ड रेड चिली चाहिए, 1 टेबल स्पून हमें रेड चिली पाउडर चाहिए और इसके साथ जो है 1 टेबल स्पून हमें सूखी धनिया चाहिए और 1 टेबल स्पून हमें तिक्का मसाला चाहिए और इसके साथ ही हमें 1 टेबल स्पून जो है वो गाजर कटी हुई चाहिए और 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर सब्ज़ प्याज को ऐड करना है और 1 कप जो है वो हमारे पास चिकन का होना चाहिए और 1 कप जो है वो कटी हुई शिमला मिर्च का होना चाहिए। अब एक पैन लेंगे, पैन के अंदर जो है वो हमने घी या ऑयल जो भी है उसको डालना है और उसके बाद जो है वो लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। इंग्रेडिएंट्स में ये मैं बताना भूल गई थी, तो आपने लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर जो है वो ऐड करना है। इसको अच्छे से भून लेना है और जैसे इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो हमने इसके अंदर जो है वो अपना 1 कप जो चिकन है वो ऐड कर देना है और उसको अच्छे से हमने भून लेना है, पका लेना है। इसके बाद ऑल स्पाइसेस जो हैं वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। इसके बाद हम जो है वो शिमला मिर्च जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हमने मिक्सअप कर लेना है और मिक्सअप करने के बाद इसके अंदर जो है वो हम गाजर को ऐड करेंगे। कटी हुई जो हमारे पास गाजर थी वो इसके अंदर हमने ऐड कर देना और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना और थोड़ी देर के लिए हमने इसको पका लेना। उसके बाद हमने कटी हुई जो है वो 1 कप जो हमारे पास बंद वो इसके अंदर डालकर हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको अच्छे से पका भी लेना है। उसके बाद इसके अंदर जो है वो सब्ज़ प्याज ऐड करके थोड़ी देर पका के हम इसको जो है वो एक प्लेट के अंदर जो है वो सेपरेट डाल लेंगे ताकि हमारा मिक्सचर जो है वो ठंडा हो जाए। गाइस, आफ्टर 45 मिनट्स के बाद हमारी मोमोज़ की जो डो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब जो है वो हम इसको एक रोटी की शेप में जो है वो बेल लेंगे अच्छे से और ये याद रखिएगा कि ये ना ज़्यादा बारीक हो और ना ही ज़्यादा मोटी हो, तभी हमारे मोमोज़ जो हैं वो अच्छे बनेंगे। मैदे का एक ये फ़ायदा होता है कि इसकी रोटी वो जितना मर्जी हम बड़ा करना चाहे कर सकते हैं, ये फटती नहीं है। अब मोमोज़ की शेप को बनाने के लिए हम एक छोटी कटोरी लेंगे और उसको जो है वो पूरे हम डो पर रख कर जो है वो मोमोज़ की शेप दे लेंगे। कटोरी को हम इसलिए यूज़ करेंगे कि ताकि हमारे सब मोमोज़ की जो शेप है वो एक जैसे बने। अगर आप कटोरी को यूज़ नहीं करेंगे तो आपके मोमोज़ की शेप एक जैसी नहीं होगी, तो वो अगर दिखने में अच्छा नहीं लगेगा तो खाएगा कौन। तो इसलिए हम यहाँ पर कटोरी यूज़ करेंगे और इसके बाद हम साइड से जो एक्स्ट्रा हमारे पास डो होगी उसको जो है वो हमने यहाँ से रिमूव करते जाना है। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा सारी जो डो थी वो हमने यहाँ से रिमूव कर लिया है और एक प्रॉपर शेप के अंदर हमारे सारे मोमोज जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो उसके अंदर हम अपना मिक्सचर जो है वो फिल करेंगे 1 बाय 1।
अब इसके अंदर जो है वो हम मिक्सचर को ऐड करेंगे। मिक्सचर को ऐड करने के बाद इसके जो है वो मोमोज के साइड साइड से जो है वो हम इसको बंद करेंगे, प्रॉपर बंद करेंगे ताकि मिक्सचर जो है वो हमारा बाहर ना आए। प्रॉपर बंद करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे, वो भी घर के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए, फोक को यूज़ करते हुए जो है वो हम इस पे जो है एक प्रॉपर डिज़ाइनिंग करेंगे। वो अच्छी भी लगती है, आप जिस तरह मर्जी चाहे इसके ऊपर जो है वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मुझे ये वाली अच्छी लगेगी। अगर आप इसके ऊपर डिज़ाइनिंग नहीं करना चाहते तो आप इसको जो है वो सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह जो है वो हम बाकी के अपने मोमोज़ को 1 बाय 1 जो है उसके अंदर मिक्सर को ऐड करेंगे, फिर फोक के साथ जो है वो उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे और इस तरह अपने सारे मोमोज़ को जो है वो हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे मोमोज जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा कि हमने इनको एक प्रॉपर स्टीम देनी। घर में किसी भी बड़े बर्तन का जो कैप है, जो ढक्कन है, वो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उस पर फर्स्ट हमने पहले ऑयलिंग करनी है और उसके बाद अपने सारे मोमोज जो हैं वो हमने इसके ऊपर सेट कर देने हैं और ज़्यादा मतलब पास पास भी नहीं रखने हैं, क्योंकि जब इनको स्टीम लगेगी तो वो एक दूसरे के साथ जो है वो चिपक ना जाए। तो हमने थोड़ा सा इनको डिस्टेंस पे रखना है और इसको सेट करने के बाद हम इसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी और ऑयलिंग करेंगे ताकि जब ये स्टीम हो जाए तो एक इनके ऊपर जो है इनकी सरफेस पे हमें एक शाइन नज़र आए। तो इनको ऑयलिंग करने के बाद हम नेक्स्ट जो है वो अपनी स्टीम की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी मम्मा के जहेज़ का बड़ा बर्तन ले लिया, उसके अंदर मैंने पानी रखा है और उसको अच्छे से गर्म किया है और उसके बाद मैंने स्टैंड रख के अपने मोमोज़ का जो बड़ा थाल था वो इसके अंदर रख दिया है और इसको अब मैं कवर कर दूंगी ऑलमोस्ट जो है वो 5 to 10 मिनट्स के लिए। तो आफ्टर 10 मिनट्स के बाद जब मैंने इसको ओपन किया तो क्या कमाल का व्यू आ रहा है कि मतलब मेरे मोमोज़ जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो अब जो है 1 बाय 1 करके जो है वो हम इन्हें निकाल लेंगे। इसके बाद हम एक प्रॉपर ट्रे में छोटे ट्रे के अंदर इसको सर्व करेंगे और इसकी जो मोमोज़ की जो सॉस है वो मैंने घर पे ही प्रिपेयर किया है। अगर किसी को ये सॉस की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है, तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम इसकी सॉस पे बना लेंगे। तो मोमोज़ की अपनी एक यूनिक सॉस होती है जिसके साथ ये जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो यम्मी लगते हैं। दिखने में ये ऐसा लग रहा हो कि ये जैसे हम केचप यूज़ करते हैं वैसे नहीं, इसको जो है वो हम घर में प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम इसको डिप करके देखेंगे और क्या ही डिलीशियस टेस्ट था। तो गाइज़ आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि इसके लिए हमने कोई भी स्टीमर वगैरह यूज़ नहीं किया है। हमने देसी तरीके के साथ जो है वो मोमोज़ को प्रिपेयर किया है। तो आप भी इस रेसिपी को बनाइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।